नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीएच न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अजहर अंसारी। दोस्तों, खबर आईपीएल में कोरोना वायरस की एंट्री को लेकर, जिसे लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं कि मौजूदा वक्त में जिस समय देश में कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, ऐसे वक्त में आईपीएल होना चाहिए था। इसका आयोजन जायज है या नाजायज है, इसे लेकर बीसीसीआई लगातार इस बात पर अड़ी रही कि कोरोना वायरस के टाइम पर आईपीएल से लोगों को खुशी मिलती है। लोग इस दौरान आईपीएल की वजह से ही अपने घरों में कैद रह पाते हैं, जबकि कई जानकार आईपीएल के आयोजन पर सवाल उठाते रहे, जिसमें अभिनव बिंद्रा और एडम गिलक्रिस्ट भी शामिल थे। जबकि आईपीएल खेलने वाले आर अश्विन ने तो इससे अपना नाम तक वापस ले लिया था। लेकिन अब वो तमाम लोग जो इस पर सवाल उठा रहे थे, वो सही साबित होते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, आईपीएल के बायो बबल में कोरोना वायरस की एंट्री हो चुकी है और जिस वजह से आज शाम होने वाले केकेआर बनाम आरसीबी के मुकाबले को रद्द करना पड़ गया। केकेआर कैंप के वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा पैट कमिंस में कोरोना के लक्षण देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें आइसोलेशन में भेज दिया गया है। वैसे आपको बता दें कि पैट कमिंस वही खिलाड़ी है जिन्होंने कोविड-19 क्राइसिस पर पीएम केयर फंड में 38 लाख रुपए का डोनेशन दिया था। लेकिन अब बड़ा सवाल ये कि आईपीएल के जिस बायो बबल के लिए कहा जाता है कि उसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता, तो उसमें वायरस पहुंचा कैसे? तो इसे लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ट्रैवल पॉलिसी और मुंबई होटल में बायो बबल में खामी की वजह से खिलाड़ी संक्रमित हुए हैं। हालांकि ऐसे में सवाल अब इस बात को लेकर भी उठ रहे हैं कि अगर आईपीएल में भी वायरस ने तांडव मचाना शुरू किया तो फिर बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरव गांगुली के पास इसे लेकर प्लान बी और प्लान सी क्या होगा। उधर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया लगातार इस बात से इनकार करता रहा है कि वो अपने खिलाड़ियों के लिए चार्टर्ड प्लेन भेजेगा। ये समस्या इसलिए और बढ़ गई है क्योंकि कई देशों ने भारत से अपनी आवाजाही को बंद कर दिया है और कई ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस बात की इच्छा जता चुके हैं कि अगर उनका देश उन्हें चार्टर्ड प्लेन से बुलाए तो वो तुरंत जाने के लिए तैयार हैं। ऐसे में बायो बबल होने के बाद वायरस की एंट्री चौंकाने वाली है और अगर बायो बबल में वायरस पहुंच चुका है और उसके बाद और भी टीमों के कई खिलाड़ी अगर कोरोना वायरस से संक्रमित पाए जाते हैं तो ऐसी सूरत में आईपीएल की रणनीति क्या होगी? क्योंकि आईपीएल का अभी भी लगभग 1 महीने का वक्त बचा हुआ है। इसके फाइनल की डेट 30 मई निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि केकेआर ने अपना पिछला मुकाबला 29 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ खेला था। इसलिए अब दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों का भी टेस्ट होगा और चक्रवर्ती और वॉरियर के संपर्क में आने वाले सभी खिलाड़ियों की ऐप के जरिए पहचान की जाएगी। हालांकि केकेआर टीम के बाकी खिलाड़ी नेगेटिव पाए गए हैं, लेकिन इन दोनों खिलाड़ियों की दूसरी आरटीपीसीआर रिपोर्ट शाम से पहले नहीं आ पाएगी, इसलिए आज होने वाले मैच को रद्द कर दिया गया है। उधर दूसरी ओर सवाल लगातार सरकार पर भी उठ रहे हैं कि वैक्सीन को करने में इतनी ढिलाई क्यों बरती गई, इतनी देरी क्यों हो रही है? क्योंकि जानकार और वैज्ञानिक इस बात को लेकर लगातार ये कहते रहे हैं कि अगर वैक्सीनेशन में देरी की गई तो हो सकता है कि वायरस अपने म्यूटेशन यानी कि अपनी चाल को और तेजी से बदल ले, क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को वो संक्रमित करेगा उसके म्यूटेट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। वैज्ञानिकों का साथ ही ये भी कहना है कि इस वायरस में 2 तरह के म्यूटेशन होता है। एक तो म्यूटेट होकर वायरस कमज़ोर पड़ सकता है और दूसरा तरीका ये है कि वो म्यूटेट होकर सुपर स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है। बहरहाल बायो बबल में वायरस की इस एंट्री पर आपकी क्या राय है? क्या आईपीएल आगे कंटिन्यू होना चाहिए? आपकी जो भी राय हो नीचे जाकर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।